गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। आज मैं आप लोगों को एसएसटी का चैप्टर 4 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें दिया गया है वाटर के बारे में। वाटर वी ड्रिंक, जल जो हम पीते हैं। अब आइए देखते हैं इसमें वाटर के बारे में क्या सब दिया गया है। तो मैं आपको इसका जो है पूरी तरह से बता रहा हूँ। देखिए, जैसे दिया गया, नियरली 3 आउट ऑफ 4 पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस आर कवर्ड विथ वाटर। मतलब 3 आउट ऑफ 4 पार्ट्स, मतलब धरती का जो 3 भाग, 4, जैसे यहाँ पे देखिए ये अर्थ है, इसका जो है 3/4 भाग, मतलब इसको ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसका केवल एक ही हिस्सा है जो कि भूमि है, बाकी यह 3 भाग जो है वह जल है। यानी 3/4 में केवल वाटर भरा हुआ है। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। यह जो है प्रेजेंट, उपस्थित है, इन द एयर, हवा में, वह वाटर वेपर के रूप में उपस्थित है। अब देखिए, द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर आर, मतलब पानी का जो मुख्य स्रोत है वो क्या सब है। तो जैसे दिया गया रेन वाटर, फिर है सरफेस वाटर, फिर है ग्राउंड वाटर। उसके बाद अब आइए देखते हैं, आपको जैसे दिया गया है ये रेन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। वर्षा जो है वह जल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। आफ्टर रेनफॉल, वर्षा के बाद, द वाटर कलेक्ट्स इन पॉन्ड्स एंड लेक्स और रन्स ऑफ इनटू स्ट्रीम्स और रिवर्स एंड फाइनली ज्वाइन द सी और ओशियंस। वर्षा के बाद जल जो है वह कलेक्ट होता है, जमा होता है पॉन्ड्स यानी तालाब में या फिर झील में, और फिर रन्स ऑफ इनटू स्ट्रीम्स और रिवर्स एंड फाइनली ज्वाइन द सीज और ओशियंस, और वह नदी के मार्ग से बहते हुए फाइनली ज्वाइन हो जाता है, मतलब अंत में मिल जाता है वह समुद्र में और महासागरों में। स्नो एंड आइस ऑन द माउंटेन्स ऑल्सो मेल्ट एंड फ्लो डाउनवर्ड्स एज स्ट्रीम्स और रिवर्स। देखिए, स्नो एंड आइस, बर्फ़ जो है वह माउंटेन्स पर जो, मतलब पर्वतों पर जो यह बर्फ़ जो पिघलता है, वह बहते हुए जो है वह नीचे की तरफ बहते हुए वह ये नदियों में मिलता है। ऑल दीज आर फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस। ये सभी जो हैं धरती की सतह पर पाए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड सरफेस वाटर, और यह जो है सरफेस वाटर कहलाता है। समटाइम्स आफ्टर रेनफॉल, कभी कभी क्या होता है, रेनफॉल के बाद वाटर सिप्स इनटू द ग्राउंड एंड गेट्स स्टोर्ड इन द क्रैक्स एंड स्पेसेस इन सॉइल, सैंड एंड रॉक्स। कभी कभी क्या होता है, तो वाटर सिप्स इनटू द ग्राउंड, वह ज़मीन में चला जाता है, एंड गेट्स स्टोर्ड इन द क्रैक्स एंड स्पेसेज इन सॉइल, और वह ज़मीन में जो मिट्टी के कणों के बीच का जो जगह होता है, खाली जगह, या बालू के कणों या चट्टान के कणों के बीच का जगह, उन सभी को भर देता है। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, और उसमें भरने के बाद वही जो है ग्राउंड वाटर कहलाता है। वी गेट ग्राउंड वाटर थ्रू वेल्स एंड पम्प्स। हम लोग जो यह ग्राउंड वाटर यानी ज़मीन के नीचे का जल जो प्राप्त करते हैं, वह वेल्स के द्वारा यानी कुआं या फिर पंप्स के द्वारा। देखिए, अब दिया गया वाटर साइकिल is an endless process in which the water from different sources of water travels. दिया गया travels as vapor in atmosphere. वाटर साइकिल जल चक्र जिसे कहते हैं, वह एक प्रक्रिया है which the water from different sources, जिस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, तो जल जो है from different sources, विभिन्न स्रोतों से, of water travel as vapor in atmosphere, वह जो है वाटर जो होता है वह वेपर बन जाता है इन एटमॉस्फेयर, वातावरण में, यानी भाप बन जाता है विभिन्न स्रोतों से, वह हीट होने पर, सूर्य की रोशनी से हीट होने पर, चेंजेज इनटू लिक्विड एंड देन रिटर्न्स टू द अर्थ एज वाटर। दिस चेंजेस टेक्स प्लेस थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेस। देखिए, अब आपको मैं इस तरह से बताता हूँ। जल जो है, रिवर्स हो या पॉन्ड्स या फिर लेक्स, इन सभी का जल जो है सूर्य की रोशनी से क्या होता है, हीट होता है, जिस वजह से वह जो है वेपर यानी भाप बन करके, भाप जो है वो हल्का होता है, हल्का होने के बाद वह ऊपर चला जाता है एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, और फिर जब वह कूल होता है तो वह बादल का रूप ले लेता है, और बादल जब हैवी होने के बाद जब पानी का बूंद बन करके वापस जो है पुनः फिर से वह धरती पर चला आता है, और वही नदियों में या फिर झीलों में या तालाबों में जो है फिर से वापस जल बन जाता है। अब देखिए, सबसे पहले इवेपोरेशन। When the sun heats water in oceans, rivers, lakes and other water bodies, तो it changes into vapor। जब सूर्य जो है हीट करता है, सूर्य की गर्मी रोशनी से जो है ओशियन, रिवर, लेक्स या फिर अदर वाटर बॉडीज, जब वह गर्म होता है तो वह वेपर बन जाता है, विच राइजेज अपवर्ड, जो हल्का होने के बाद वह ऊपर चला जाता है। दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, इसे इवेपोरेशन कहते हैं।
अब कंडेंसेशन क्या, व्हेन वाटर वेपर राइजेज अप इन द एटमॉस्फेयर, जब वाटर वेपर ऊपर एटमॉस्फेयर में जाता है तो इट स्टार्ट्स टू कूल डाउन, और तब वो ठंडा होना शुरू करता है, एंड टर्न्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, और फिर वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है, यानी पानी की बूंद में बदल जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। दिस वाटर ड्रॉपलेट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ क्लाउड, जब यह वाटर ड्रॉपलेट्स जो है एक साथ मिलता है तब वह क्लाउड का निर्माण करता है। अभी मैंने आपको पहले समझाया है। प्रिसिपिटेशन क्या है, अब देखिए, व्हेन द क्लाउड्स बिकम टू हैवी, जब बादल अधिक भारी हो जाता है विथ वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदों के साथ, तो दीज ड्रॉपलेट्स फॉल एज रेन और स्नो, और तब जो है यह ड्रॉपलेट जो है पानी की बूंद जो है वह नीचे आता है। दिस इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, रेन गेट्स कलेक्टेड इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशियन, स्नो मेल्ट्स एंड फ्लोज एज स्ट्रीम्स एंड वाटरफॉल्स एंड गेट्स कलेक्टेड इन डिफरेंट वाटर बॉडीज। दिया गया है कि रेन गेट्स कलेक्टेड इन पॉन्ड्स, रेन जो है वर्षा का जल जो है वह पॉन्ड्स में, यानी तालाब, झील, नदी, समुद्र, ओशियंस, इन सभी में जो है कलेक्ट होता है, जमा होता है। स्नो मेल्ट्स एंड फ्लोज एज स्ट्रीम्स एंड वाटरफॉल्स, स्नो जो है यानी बर्फ़ जो है पिघलने के बाद जो है वह वापस ये नदियों में जो है उसका जल मिल जाता है, एंड गेट्स कलेक्टेड इन डिफरेंट वाटर बॉडी, नदियों में या तालाब में या फिर झील, समुद्र, महासागर, इन सभी में। अब देखिए जैसे है वाटर शॉर्टेज, वाटर शॉर्टेज के बारे में अब मैं बता रहा हूँ। 3 out of 4 parts ऑफ द अर्थ आर कवर्ड विथ वाटर। अभी मैंने बताया था कि धरती का जो है 3/4 भाग, मतलब 4 भाग में 3 भाग जो है वह जल है, जल से ढका हुआ। येट देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ यूजेबल वाटर, वी कैन ओनली यूज़ फ्रेश वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स। हम लोग जो है केवल फ्रेश वाटर का ही प्रयोग करते हैं, जो कि तालाब या लेक्स, मतलब पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, इनसे जो फ्रेश वाटर मिलता है। सी वाटर इज टू सॉल्टी एंड इज अनसूटेबल फॉर आवर डेली यूज। सी वाटर जो होता है टू सॉल्टी, मतलब समुद्र का पानी जो है वह खारा होता है, जिस वजह से अनसूटेबल होता है फॉर डेली यूज, मतलब हमारे लिए यूज के लिए वह नहीं होता है, हमारे यूज के लिए। एज वाटर इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स, वी शुड अवॉइड एनी वेस्टेज वाइल यूजिंग इट इन आवर डेली लाइफ। अब देखिए, जबकि वाटर जो है, जल जो है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है, इसलिए हमें उसे जो है वेस्टेज होने से, बर्बाद होने से रोकना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में जो बहुत सारी जो है लोग जो है पानी को बर्बाद करते हैं, उसे हमें रोकना चाहिए। इन मैनी विलेज पीपल वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज टू गेट वाटर फॉर देयर डेली यूज। कई गाँव में लोग जो हैं बहुत लंबी दूरी तक यात्रा करने के बाद जो है ये पानी लाते हैं प्रयोग के लिए। वी ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम वेल्स, हैंड पम्प्स एंड टैंक्स इन विलेज। हम लोग भी जो है वह गांव में जो है जल या तो कुआं से या फिर हैंड पंप से या फिर टैंक से जो है प्राप्त करते हैं। समटाइम्स वी गेट वाटर डायरेक्टली फ्रॉम पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स। कभी कभी क्या होता है, हम लोग डायरेक्टली जो है वाटर को जो है पॉन्ड से, लेक से या रिवर्स यानी तालाब, झील और नदियों से डायरेक्टली प्राप्त करते हैं। हाँ, तो आइए अब हम देखते हैं इन सिटीज़ वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम रिवर्स थ्रू डैम्स एंड कैनल। शहरों में क्या होता है, वाटर जो कलेक्ट होता है, जमा किया जाता है, वह नदियों का के द्वारा या डैम्स या फिर कैनल्स के द्वारा, मतलब नहरों के द्वारा। अब देखिए अब है, दिस वाटर इज देन प्यूरिफाइड एंड स्टोर्ड इन लार्ज ओवरहेड टैंक्स। और इस वाटर को, इस जल को फिर तब क्या किया जाता है, प्यूरिफाइड किया जाता है, मतलब उसको साफ़ किया जाता है और फिर तब स्टोर किया जाता है, जमा किया जाता है इन लार्ज ओवरहेड टैंक। ये देखिए इस तरह से टैंक बना करके उसे स्टोर किया जाता है। द प्यूरिफाइड वाटर रीचेज आवर होम्स थ्रू पाइप्स एंड टैप्स। और तब जो है वह प्यूरिफाइड वाटर, साफ जल जो है हमारे घर तक पहुंचता है, वो पाइप्स के द्वारा और नल के द्वारा। अब देखिए वाटर स्टोरेज, वाटर कैन बी स्टोर्ड फॉर डेली यूज इन ओवर हेड टैंक्स एंड इन ग्राउंड वाटर टैंक्स। वाटर जो डेली यूज के लिए हम लोग स्टोर करते हैं वह जो है टैंक्स में या फिर ओवर हेड टैंक्स में एंड इन ग्राउंड वाटर टैंक्स में। वी कैन स्टोर रेन वाटर इन अंडरग्राउंड टैंक्स, पिट्स और वेल्स। हम लोग जो ये रेन वाटर यानी वर्षा के जल को जो स्टोर करते हैं वो अंडरग्राउंड टैंक्स या फिर पिट्स या फिर वेल्स में। दिस वाटर कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेज लाइक वॉशिंग, क्लीनिंग एंड गार्डनिंग। इस पानी का प्रयोग जो है विभिन्न कार्यों में किया जाता है, जैसे वॉशिंग, कोई चीज़ धोने में, कपड़े धोने, या मान लीजिए बर्तन साफ करने, या फिर पेड़ पौधों में पानी देने में किया जाता है। दिस मेथड ऑफ स्टोरिंग रेन वाटर एंड रीयूजिंग इट इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दिया गया है, जैसे देखिए अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। वो मैंने यहाँ पे आपको पूरा कर दिया है, तो आप जो है इसे देख करके अपने बुक में जो है वो लिखिएगा और इसे फिर लर्न कीजिएगा। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, डैश इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, तो मैंने लिख दिया रेन।
वैसे ही है द पार्ट ऑफ रेन वाटर दैट सिप्स इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। वैसे स्नो एंड आइस मेल्ट्स एंड फ्लो डाउन टू फॉर्म रिवर्स। फिर है जैसे ये देखिए ट्यूबवेल्स, वेल्स आर सोर्सेज ऑफ ग्राउंड वाटर। और फिर नेक्स्ट है एट होम वी गेट वाटर फ्रॉम द टैप्स। अब देखिए जैसे यहाँ पे है ये मैच द फॉलोइंग में पाइप्स एंड टैप्स, सन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्नो एंड आइस, तो वो भी मैंने यहाँ पे आपको पूरा कर दिया। जैसे पाइप्स एंड टैप्स, उसको पाइप्स एंड टैप्स को आपको कॉलम बी का थर्ड जो है पॉइंट उसमें मिलाना है। वाटर रिचेज आवर होम्स। वैसे सन जो है बी का हो जाएगा ये 4 में, कॉलम बी में जो 4 नंबर है उसमें आपको मैच करना है। हीट्स वाटर इन ओशियंस, रिवर्स, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज। वैसे रेन वाटर का आपको नंबर 1 में लगाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। वैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का आपको 5 में लगाना है, मेथड ऑफ स्टोरिंग रेन वाटर एंड रीयूजिंग टू सेव वाटर। स्नो एंड आइस का आपको नंबर 2 मेल्ट एंड फ्लो डाउन टू फॉर्म रिवर्स, इसमें लगाना है। वो मैंने आपको पूरा कर दिया है। अब देखिए सी में है, क्वेश्चन नंबर सी में टिक एंड चूज द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। नंबर 1 में है स्नो मेल्ट्स टू गिव अस, तो आपको लगाना है वाटर। स्नो पिघलने के बाद जो है वो क्या चीज़ बनता है और हमें उस समय क्या मिलता है, तो वाटर मिलता है। रेन वाटर इज स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड टैंक्स, रेन वाटर जो स्टोर्ड होता है तो फिर वह अंडरग्राउंड टैंक्स में जो है स्टोर्ड होकर के रेन वाटर जो है वो स्टोर्ड होता है अंडरग्राउंड टैंक में। अब जैसे एक चीज़ और आपको देखना, अभी मैंने जैसे इधर बताया था, देखिए रेन वाटर यहाँ पे वी शुड स्टोर रेन वाटर इन अंडरग्राउंड टैंक्स एंड पिट्स, वो भी आप दे सकते हैं। तो इसमें जैसे आपको दिया गया अंडरग्राउंड टैंक्स, वो आप लगाइएगा। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ मेथड ऑफ स्टोरेज। वैसे स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स एंड सीज आर सोर्सेज ऑफ रेन वाटर। फिर है आपको 3 आउट ऑफ 4 पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर कवर्ड विथ वाटर, वो मैंने बताया था आपको। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर डी में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज बुक, तो ये आपको फेयर कॉपी में लिखना है, वो मैं आपको फिर आगे इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके मैं दूंगा। ओके, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को देख करके जो है इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ओके, थैंक यू।